बोलिए तेजा जी महाराज की। आज राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता जिसने अपने कर्मों से समाज और इस क्षेत्र में एक विशेष छाप छोड़ी, मेरे छोटे भाई के समान थे। ऐसे स्वर्गीय हीराराम जाखड़ जी की उनकी पुण्य स्मृति में प्रतिमा अनावरण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित पूज्य संत शक्ति जगरामपुरी जी महाराज पीछे भी कार्यक्रम में थे, आज हमारे बीच में पधारे हैं। राजनीति में शुचिता के प्रतीक आदरणीय हेमाराम जी, आदरणीय जोगेश्वर गर्ग जी, जीवाराम जी, कनल साहब, हमारे लुम्बाराम जी, तमाम हमारे सभी साथी और सहयोगीगण। लेकिन हीराराम हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी स्मृति को आशीर्वाद देने के लिए इतने सारी संख्या में हमारे बुजुर्गगण हैं, माताएं बहनें और नौजवान भाई हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन इन वर्षों में जो हृदय विदारक जो दुखद घटना थी, जिसने अंदर तक झकझोर दिया, वो सूचना जब मिली कि हीराराम जाखड़ हमारे बीच में नहीं रहे, थोड़े दिन पहले ही मिले थे। मैंने बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है, लेकिन जो ऊर्जा हीराराम में थी मैंने किसी में नहीं देखी। जो निष्ठा और समर्पण हीराराम में था मैंने किसी में नहीं देखा। अक्सर मिलते थे कि अगर हीरा बढ़िया भाई साहब, उसके मुंह से यही निकलता था। मैंने कभी कोई शिकायत करते हुए नहीं देखा कि हीरा ने किसी की शिकायत करी। संतुष्टि के भाव से विद्यार्थी काल से कॉलेज में, फिर युवा मोर्चे के साथी के रूप में और फिर पार्टी के नेता के रूप में, तीनों भूमिका में हमने साथ काम किया। और मैं जयपुर से इसलिए चल के आया हूं कि मैं आज यदि हीराराम की मूर्ति को नमन नहीं करता तो मेरे मन में वेदना होती है। अच्छा लगा कि हीराराम जी की स्मृति में सेवा संस्थान बना, मूर्ति लगी। लेकिन किसी व्यक्ति की स्मृति को जीवंत करने के लिए मूर्ति पत्थर का टुकड़ा नहीं होती, वो गांव के और क्षेत्र के और समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणा होती है। मेरे ख्याल से नई पीढ़ी के लोग भी जानेंगे कि राजनीति में और समाज में ऊर्जा के साथ कैसे काम किया जा सकता है। तो कोई नौजवान जब हीरा की मूर्ति देखेगा तो उसके मन में निश्चित रूप से भाव आएगा कि राजनीतिक और सच्चा और नेक कार्यकर्ता हो तो हीराराम जैसा है। मैं आदरणीय जोगेश्वर जी का धन्यवाद दूंगा। इस जगह को विकसित करने के लिए उन्होंने अपने विधायक कोष से ओपन जिम की घोषणा करी है। यहाँ नौजवान आएंगे, जुटेंगे, अपनी गतिविधियां करेंगे। रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। मुझे बताया कि 104 से भी ज्यादा यूनिट यहाँ इकट्ठा हुआ। मेरे ख्याल से जन्म से लेकर पर्ण तक, मरण तक ऐसे बहुत सारे उपक्रम होते हैं जो आदमी अपने लिए जीता है या केवल परिवार के लिए जीता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे समाज के लिए और देश के लिए जीते हैं। ऐसा जीवन जीने वाला हमारा मित्र, हमारा भाई हीराराम था। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जब बहुत लोग इकट्ठे होते हैं तो मेला नहीं होता है, वो केवल जीवन नहीं होता है, कोई न कोई संदेश और कोई प्रेरणा लेके हम लोग जाते हैं। मेरे सामने बहुत सारी नई पीढ़ी के लोग खड़े हैं, वो अपने भविष्य के लिए जद्दोजहद करते हैं, भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हीरा उन सब की प्रेरणा बनेगा कि गांव की मिट्टी से जुड़कर, अपनी पंचायत की फिक्र करके, देश के विचारों से जुड़ के कैसे काम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मूर्ति निश्चित रूप से आज के यहाँ के नौजवानों के लिए प्रेरणा बनेगी। हम सब लोग साक्षी बने हैं, हम सबका गौरव है। मैं मंच पर विराजमान सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं
क्योंकि मेरा फर्ज था, भले ही कितनी व्यस्तता हो, कितनी जरूरत हो, लेकिन समाज का व्यक्ति अपने मित्रों के लिए, अपने नेक और सच्चे और कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़ा होता है, ये हमें सिखाया जाता है। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरी कल्पना नहीं थी